यही वो धरती है जहां से दुनिया को लोकतंत्र की शिक्षा मिली, इसने लोकतंत्र का पाठ पढ़ाया। हमारा बिहार पूरी की पूरी तरह से महिला जो मीडिया में है उन पे केंद्रित है, तो मैं महिलाओं से जुड़े मुद्दों को ही यहाँ पर उनकी ही चर्चा करूँगा। कितने लोग हैं जिनका सरोकार गांव से है, परंतु मेरा रहा है और मेरा गृह जिला भी अब नालंदा जिला ही है, मैं उसी क्षेत्र को बिलोंग करती हूँ और मैं देख रही हूँ कि वहाँ जितनी बच्चियाँ हैं साइकिल चलाकर जाती हैं, स्कूल में पाठशाला में पढ़ती हैं और वो अद्भुत दृश्य होता है। बहुत सारी महिलाएं जो आई हैं यहाँ बाहर से आई हैं, मैं चाहूँगी कि ये एक बड़ा अच्छा विषय है, ये दो कार्य जो हुए हैं इस पर बहुत अच्छी स्टोरी बन सकती है। In comparison to males, women are read less, seen less, heard less, and quite clearly, therefore, matter less than men. Imperative in order to hear more forcefully and get their voices heard. There is little doubt that there are now more women in the Indian news media, especially, but not only in our metropolitan cities. They are particularly visible on television. Female bylines are also very common and prominent in the print media. लेकिन अभी बहुत सारी चुनौतियां हैं और ये सिर्फ हिंदी अखबारों की नहीं या रीजनल अखबारों की नहीं, उर्दू अखबारों की भी बहुत सारी महिलाएं हैं जो यहाँ हैं। हम ये मानना चाहते हैं कि इस हालात के बावजूद कि महिलाएं कम हैं, धीरे धीरे लेकिन माहौल बदला और हम अपने पुरुष मित्रों से अक्सर चर्चा करते हैं, अपने कलीग से, कि महिलाओं को रखोगे तो स्थितियां बदलेगी, काम काज करने में भी मन लगेगा और माहौल भी अच्छा होगा और डिसिप्लिन भी होगा। तो दोस्तों, मैं जब पूरी दुनिया में कोख में स्त्री मारी जा रही हो, जब पूरी दुनिया में औरत जलाई जा रही हो, जब पूरी दुनिया में उस पर हमले किए जा रहे हो, तरह तरह की हिंसा की वो शिकार हो रही है, वैसी सूरत में क्या महिला पत्रकारों के सामने चुनौतियां बढ़ गई नहीं है? मैं लक्ष्मी शर्मा सीतामढ़ी एरिया से यहाँ पे उपस्थित माननीय मुख्यमंत्री जी, नमिता जी, गायत्री जी के सभा में उपस्थित सभी जनों को मेरी तरफ से हार्दिक शुभकामनाएं और प्रणाम। मैं एक ग्रामीण पत्रकार की सह संपादक हूँ और वो भी ऐसे सीतामढ़ी और शिवहर जिले दोनों मिलकर के ये अखबार निकालते हैं। इसमें क्षेत्रीय खबरें होती हैं और हालांकि ये इसमें जितनी भी महिलाएं काम करती हैं वो सभी महिलाएं ही हैं। हमारे ग्रुप में कुल 9 महिलाएं जो कि इसमें काम करती हैं। हम लोगों के लिए काफ़ी चुनौती था, एक तो गांव स्तर की महिला थी और दूसरे में पत्रकारिता थी। कभी हमने सोचा भी नहीं था कि हम पत्रकारिता की लाइन में उतरेंगे। काफ़ी दिक्कतें आई हैं और आती हैं इस 8 पेज के अखबार को निकालने, इस लाइन में आने के बाद ही संभव हो पाया। मैं कुछ नहीं जानती थी और अभी मैं फोटोग्राफी से लेकर के वीडियोग्राफी, कंप्यूटर सब का इस्तेमाल करने अपना सलाम पेश करती हूँ और सभी का खैर मकदम करती हूँ। यहाँ जितने भी लोग हैं, मुश्किलें हर राहों में होती हैं, लेकिन अगर हम उनका हल करना चाहें तो जिस तरह नारी को शक्ति का रूप कहा गया है, तो शक्ति जब आप में है तो आप उसका इस्तेमाल करके एक अपने लिए अच्छा वे बना सकते हैं, एक रास्ता बना सकते हैं। हम ये नहीं कहेंगे कि हमारे गांव में कभी मुश्किलें नहीं आएंगी, जिंदगी का दूसरा नाम ही मुश्किल है। तो उर्दू जर्नलिज्म में भी इस तरह की बहुत सारी मुश्किलें और फायदे आते हैं। हम लोगों ने जब शुरुआत की तो 17-18 साल गुजर चुके हैं हमारी शुरुआत को। हालांकि प्रिंट मीडिया से मैं 2006 में जुड़ी हूँ, पहले से इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से जुड़ी हूँ। जर्नलिज्म और वो भी रिपोर्टिंग बहुत टफ काम है। मैं चाहूँगी कि जिस तरह हम लोगों ने अपनी राह बनाई है, उस तरह और भी मुस्लिम घरों से निकलकर लड़कियाँ इस फील्ड में, हालांकि इस फील्ड में अभी मुस्लिम लड़कियाँ आ रही हैं और बहुत अच्छा लगता है देख के कि हमारे घरों से भी लड़कियाँ निकलकर पत्रकारिता के क्षेत्र में आ रही हैं। उसने कैसे पूरे समाज में तब्दीली लाई है। आज साइकिल पे चढ़ना, अगर आप एक गांव के, अगर सब लोग देखते हैं गांव को, एक गांव का नजरिया बदला है। जब लड़कियां साइकिल से स्कूल जाती हैं,
वो उसमें जो तारतम्य होता है, जो देखने का अंदाज होता है वो अलग हुआ है। लड़कियों के जो एनरोलमेंट रेट है वो बढ़े हैं, उसमें जो रिटेंशन है वो बढ़े हैं। ये सारे तमाम सुधार जो प्रेजेंस की बातें, सिर्फ हम नंबर की बात नहीं, हम संख्या की बात नहीं करते हैं, उनके सचमुच जीवन में क्या बदलाव आएगा ये ज्यादा हमें शायद देखने की जरूरत है। वो एक बहुत बड़ा समस्या बन के हमारे सामने उभरा था। और जो मुख्यमंत्री कन्या सुरक्षा योजना जो चली है, जिस एरिया में हम काम करते हैं, करीब करीब हम बिहार के 24 जिलों में विभिन्न कार्यक्रमों के तहत हम काम करते हैं। लड़कियों के बारे में सोच थोड़ी बदली है। धरहरा का उदाहरण मुख्यमंत्री, माननीय मुख्यमंत्री हमेशा करते हैं, हर बार अखबारों में आता है, जो अपने आप में जब आप बाहर जाते हैं तो धरहरा का एग्जाम्पल लोग पेश करते हैं कि आपके बिहार में ऐसा हो रहा है। और माननीय मुख्यमंत्री ने उसे पुरजोर तरीके से, और अभी उनकी सेवा यात्रा के दौरान दूसरे गाँव को भी उन्होंने कहा है कि ये तो धरहरा को भी बात करता है, जेंडर के इशूज को बात करता है। अभी मैं जस्ट एक वाक्यांश माननीय मुख्यमंत्री का मैं शामिल करना था, जब निवेदिता जी कह रही थी कि जर्नलिस्ट, तो मैं तो सबसे पहले जितने भी बिहार के बाहर के पत्रकार हैं, मैं उन सब लोगों का अपनी तरफ से भी और बिहार के लोगों की तरफ से मैं स्वागत करता हूं। और पत्रकारिता का काम जोखिम भरा है। रिस्क एलिमेंट तो जीवन के हर क्षेत्र में है, जीवन में ही रिस्क है, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन पत्रकारिता में रिस्क का जो एलिमेंट है वो ज्यादा है। इसलिए पत्रकारिता की तरफ पुरुष भी स्वाभाविक तौर पर नहीं आकर्षित होते। यानी एनालिटिकल माइंड अगर न हो और खबरों में रुचि न हो तो शायद वैसे पुरुष भी, और उस क्षेत्र में अगर महिलाएं कदम बढ़ाती हैं तो उनके लिए तो स्वाभाविक है ये काम और भी ज्यादा जोखिम भरा है। और उसमें जो पत्रकार जाते थे उनको बहुत हद तक एक सुरक्षा थी। अब इन दिनों तो बिल्कुल फायर एंड फायर कहीं दूसरी जगह चलता हो या न चलता हो, जर्नलिस्ट के लिए तो ये हो ही गया। तो पुरुष भी जो पत्रकार हैं वो भी अभिनंदन के ही पात्र हैं, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन महिला पत्रकार के बारे में तो एक लक्ष्मी जी आई हैं, उन्होंने सब बात बताया। तो जो देहाती क्षेत्र से आती है उनके लिए और कठिनाई है और उनकी संख्या भी कम है, स्वाभाविक है। शहरी क्षेत्र में भी संख्या कम है। और जो सारी समस्याएं आपने बताई हैं वो अन्य क्षेत्रों में भी महिलाओं को उसका सामना करना पड़ता है। हमारे बिहार में महिलाएं बहुत कम घरों के बाहर दिखती थी। कभी मेला लगा या कोई धार्मिक उत्सव है, और इसके बाद ही हमने देखा कि भाई जब ये प्रतिनिधि होकर आ रही है तो पढ़ना भी चाहिए, साक्षर भी होना चाहिए। हमारे यहाँ निरक्षर लोगों की संख्या ज्यादा है, तो हमने महिलाओं को साक्षर बनाने के लिए एक अलग से कार्यक्रम बनाया, अक्षर आंचल योजना महिलाओं के लिए। 40 लाख महिलाओं, इतना बड़ा जरूर जाए उनके लिए कौन सी योजनाएं चलती है इसकी भी जानकारी उनको। लेकिन साथ साथ मुझको लगा ये